अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जनाब मैं शकरदरा के एरिया में मौजूद हूँ। ये जो रेलवे लाइन आप देख रहे हैं ये शकरदरा अटक, ये शकरदरा का एरिया है। और ये लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये मेरे ख्याल में तो ये फारूक आज़म कॉलोनी है। और यहाँ का बल्कि वो सामने जो है ये कामसेट यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी से लेकर इस एरिया तक बल्कि इससे भी नीचे तक ये तमाम जो पानी है ये इस तमाम इलाके का पानी इस रास्ते से गुजर रहा है। तो मैं तो खैर आज जो बात करने लगा हूँ वो इस पानी पे नहीं करने लगा। ये आप देखें तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये रास्ता तो ये इस रेलवे ट्रैक के नीचे से गुजरता हुआ इस शकरदरा के रास्ते को टच करता हुआ यहाँ से भी जाता है, शकरदरा को टच करता है। और ये जो है यहाँ ये भी जाता हुआ शकरदरा मोड़ जो है उसको टच करता है। और ये सरकारी रास्ता है। और इसकी मैंने बुखारी साहब यहाँ और बुखारी साहब जब वो बरसे इक़्तिदार थे तो उससे मैं रिक्वेस्ट की थी कि अटक के इस रोडों पर इतना रश जो है इसको कंट्रोल करने के लिए, इस एक्सीडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए और यहाँ से गुजरने वाले एम्बुलेंसेज और 11 22 की गाड़ियों को फैसिलिटेट करने के लिए, यहाँ की आवाम की फैसिलिटेट करने के लिए ये जो रास्ता है ये ऑलरेडी चूँकि गवर्नमेंट का रास्ता है और बड़े ज़माने का, बड़े अरसे का है, तो इसकी अप्रूवल करें ताकि ये रोड जो है ये बारों बार ये समझे कि आपको एक छोटा सा बाईपास अटक बाईपास रोड मिल जाएगा। एक तो खैर हमें अभी रिंग रोड की ज़रूरत है, लेकिन एट द मोमेंट कम पैसों में कम लागत में इसके नीचे से गुजार के ये ट्रैक गुजार के और यहाँ से फिर जब आप देखेंगे तो ये रास्ता आपको सीधा सीधा 3 मीला में को कवर करता है। ये बिल्कुल डायरेक्ट 3 मीला को जाता है। 3 मीला से भी फिर 2 रास्ते लगते हैं। एक 3 मीला को डायरेक्ट जाता है और एक इस रेलवे ट्रैक के साथ साथ निकलते हुए वो जो बरोडा रोड है उसको टच करता है। ये रोड जो है ये यहाँ से जाते हुए वो जो शेर वाला चौक है या पीपल्स कॉलोनी का चौक है उसको टच करता है। इसी तरह यहाँ से अगर आप जाएंगे तो ये जब आप वो जो रेलवे पुल है उसको पार करते हैं ये उस जगह को टच करता है जहाँ पर शेख आफ्ताब साहब ने खड़े होकर जलसे में वादा किया था कि मैं ये रोड पुख्ता करूँगा और इस रोड को मैं शकरदरे से मिलाऊंगा ताकि इस रोड को इसको सेट किया जाए और इसको इस आवाम को जो है फैसिलिटेट किया जाए और इस रश को कंट्रोल किया जाए। मैं शेख आफ्ताब साहब की भी रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको वो वादा जो उन्होंने किया था वो याद दिलाता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने वादा पूरा न किया वो हम में से नहीं है। तो आपको मैं वो वादा एक दफ़ा फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि शेख साहब आपने मुझे नहीं पूरी कौम के साथ ये वादा किया था कि जब मैं बरसे इक़्तिदार आया तो मैं ये न्यू टाउन रोड जो है इसको पुख्ता करूँगा, ये जो पुल जिस पे मैं खड़ा हूँ इसके नीचे से गुजार के शकरदरा से कनेक्ट करूँगा और ये एक समझे कि क्या उसे कहते हैं एक रिंग रोड है। दूसरा मैं एक और चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ कि यार बुखारी साहब आपको भी मैंने कहा था, आपको भी मैं याद दिलाता हूँ कि आपने वादा किया था कि मैं ये रोड जो है इसको मैं पुख्ता करवाऊँगा और इस ट्रैक के नीचे से गुजारूँगा। अक्सर तो अटक के हकूक़ की आवाज़ें निकालने वाले और इसके नारे मारने वाले और इस पे दावे और वादे करने वाले तमाम लीडरान जो हैं, जितने भी लीडरान हैं, चाहे वो पीपल पार्टी के हैं, चाहे वो PMLN के हैं या PTI के हैं, जिस भी पार्टी के, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। मैं कहता हूँ काफिरिस्तान से कोई लीडर आ जाए लेकिन इस धरती से वफादार हो, इस माँ से वफादार हो, इससे मोहब्बत करे और इससे जो वादा करे उसको पूरा करे। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे मैंने पहले अर्ज किया है, कि जिसने वादा पूरा न किया वो हम में से नहीं है। तो खुदारा थोड़ा सा जागिए। और दूसरी बात यह कि अटक के मेरे जितने भी बच्चे हो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा आप लोग जागो, वोट उस बंदे को दो जो आपके हकूक की आवाज़ बुलंद करते हैं, जो आपके हकूक के लिए लड़ते हैं, जो आपके हकूक के लिए जद्दोजहद करते हैं। जब तक आपके अटक को ये रिंग रोड नहीं मिलेंगे, एक ये बाईपास एक समझे कि एक रिंग रोड है या बाईपास है, एक और रिंग रोड, जब ये रोड जो है ये जो रेलवे ट्रैक है ये जब आगे जाते हैं चाइना चौक से, तो चाइना चौक से ये गढ़ियाला को टच करता है और अगर आप इस दूसरी साइड पे आए तो ये जो न्यू रोड निकला हुआ है वो बूढ़ा मोड़ जो है उसको टच करता है। लिहाजा इस वक्त हमें ज़रूरत इस बात की है कि इस शहर को, ये इतनी ज़्यादा आबादी वाले शहर को, ये वेल नोन लोग, ये वेल एजुकेटेड लोग, ये समझदार लोग और ये गयूब लोग, इनको इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। और इन तमाम लीडरान को दरख्वास्त है कि आप मेहरबानी करें और ये एक दूसरे अपनी तमाम तर एनर्जीज जो है वो अपनी एक दूसरे की टांगे खींचने पर ज़ाया करने के बजाय अपनी एनर्जीज को, अपनी ताकत को, अपनी समझबूझ को एक प्रॉपर वे में इन्वेस्ट करें
تاکہ اس کا رزلٹ خوبصورت نکلے اور اس قوم اور دھرتی کو فائدہ ہو، بجائے اس کی کہ آپ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں کہ جی وہ فلاں ایم پی اے جو تھا اس نے یہ کیا تھا، اس کی بہن نے یہ کیا تھا، اس کی والدہ نے یہ کیا تھا. ان تمام چیزوں سے نکل کر ایک پازیٹیو رول میں اپنا جو وہ ہے کردار ہے وہ پلے کریں، تاکہ یہ جو میرے بچوں کو جو مشکلات اور مسائل کا شکار ہے نا، اس سے یہ بچ سکیں. خدا را اپنی انرجیز کو اکٹھی کریں، ایک چیز پر آپ وہ اکٹھے ہوں، اس پہ سوچو کہ ہم نے اس دھرتی کے لیے کرنا کیا ہے. آپ تھوڑا سا سوچیں کہ یہ جو پانی ہے، یہاں پر ایک سوشل ورکر ہیں، یہاں اس شکردرہ کے ہیں، انہوں نے اپنی طاقت اور اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق یہ تمام نالا جو ہے یہ انڈر گراؤنڈ کیا ہوا ہے. لیکن یہ جو جگہ ہے، یہاں سے نمازی گزرتے ہیں، یہاں سے بچے گزرتے ہیں، یہاں سے بہنیں بیٹیاں گزرتی ہیں، اور جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہو یا اٹک کے جتنے بھی کرتے درتے، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ساری آپ کی بہنیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں، تو اپنی بہنوں بیٹیوں کی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر، اس قوم کی خاطر اپنی انرجیز کو ایسی جگہ انویسٹ کریں کہ کل آپ کے اس جگہ پہ ایک تختی بھی لگی ہو کہ فلاں صاحب نے کیا ہے. ویسے چودھری اور ملک اور رانے اور ٹیوانے کام نہیں آئیں گے. کام تب آئے گا، مزہ تب آئے گا جب یہاں آپ کی تختی لگی ہو اور اس میں ایک روڈ بنا ہوا ہو، اور یہاں سے آپ کے بہنیں، آپ کے بچے، آپ کی بیٹیاں اور آپ کی یہ قوم یہاں سے گزرے اور آپ کو نہ صرف سلام کریں بلکہ دعا بھی کریں. امید ہے شیخ صاحب، مجھے پتہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے اسٹیشن کے ساتھ اس ریلوے ٹریک کے اوپر سے ایک پل گزارا ہوا ہے، تو وہ یہ آپ کر سکتے ہیں. آپ برس اقتدار ہیں، حکومت آپ کی ہے، اس وقت کیا اسے کہتے ہیں، چیف منسٹر آپ کا ہے، پرائم منسٹر آپ کا ہے، وزارتیں ساری آپ کی ہیں، طاقت آپ کی ہے. خدا را اس چیز کو ذرا سمجھیں اور اس پہ ایکشن کریں. دو چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ایک یہ روڈ ہے اور ایک یہ نالا ہے، تاکہ اس مسائل کو حل کیا جا سکے، بجائے اس کے کہ آپ ایک دوسرے کی گالیاں دے رہے ہوں اور ایک دوسرے کی بےزتی کر رہے ہو کہ فلاں نے فلاں کیا، فلاں نے فلاں کیا. جس نے جو کیا وہ جانے، اور اللہ جانے، اور اس کی وہ جانے، اس کا کام جانے. آپ لوگوں کا کام ہے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. آپ کو ہم نے ووٹ اس لیے دیا تھا کہ آپ نے ہمارے مسائل کو ٹھیک کرنا ہے. آپ نے اپنی انرجیز، اپنی طاقت، اپنی سوچ، اپنے وچار ہمارے مسائل پہ انویسٹ کرنے ہیں، نہ کہ عمران خان کو گالیاں دینے اور نہ عمران خان نے آپ کو گالیاں. ہم نے ووٹ آپ کو گالیوں کے لیے نہیں، اپنے کاموں کے لیے دیا ہے. خدا را اپنے کام کو پہچانیے، اپنے خاندانوں کو پہچانیے اور اپنی انرجیز کو پراپر جگہ پہ انویسٹ کریں، تاکہ ملک ترقی کرے اور یہ قوم آپ کو دعائیں دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.